भारत और पाकिस्तान के सीज फायर से लेके एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर शांति बनाने को लेकर सहमति जताई है। दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बैठक में ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये कब तक कायम रहती है ये सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करता है। ऐसा कहने की वजह बेहद साफ है। भारत जहां हमेशा से ही सीमा पर शांति का पक्षधर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने कभी इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों सदन में बताया था कि इस वर्ष जनवरी तक ही पाकिस्तान ने 299 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। वहीं पिछले वर्ष 2020 की बात करें तो 5133 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का यानी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। वहीं 2019 में इस तरह की 3233 बार घटना हुई थी। संघर्ष विराम का उल्लंघन का सीधा सा अर्थ सीमा पर अशांति बरकरार रखना है। जहाँ तक रक्षा विशेषज्ञों की बात है तो वह इस तरह की सहमति को एक छोटा सा कदम मानते हैं, जो बेहद छोटी अवधि तक ही टिका रह सकता है। इनकी राय में पाकिस्तान विश्वास के काबिल नहीं है। इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन का कहना है कि न तो सीमा पर ही और न ही राजनीतिक स्तर पर कोई ऐसा बदलाव आया है जिसको लेकर कहा जा सके कि इससे कुछ खास फायदा हो सकेगा। इन 2 दशकों में इस तरह की सहमति कई बार बनी है और हर बार इसके टूटने की वजह पाकिस्तान ही बना है। 2003 में भी इसी तरह की सहमति बनी थी और 2008 में मुंबई हमला हो गया। इसकी वजह से सीमा पर ये वर्ष भी अशांति के बीच ही कटा था। बीते 1 दशक की बात करें तो सीमा पर लगभग अशांति का ही माहौल रहा है। वर्ष 2012 में के बाद सीमा पर घुसपैठ और सीज फायर के उल्लंघन के मामले भी काफ़ी बढ़ गए थे। राजनाथ सिंह ने जो आंकड़े सदन को बताए उससे यही तथ्य उभर कर सामने आता है कि पाकिस्तान किस तरह से सीमा पर तनाव पैदा करने की हर संभव कोशिश में जुटा रहता है। लेकिन जब भी भारत की तरफ कोई कड़ा कदम उठाए जाने के संकेत उसको दिखाई देते हैं तो वो DGMO वार्ता में सीमा पर शांति को लेकर सहमति जता देता है। इस बार भी पाकिस्तान के रवैये में शायद ही कोई सुधार देखने को मिला, हालांकि उसकी उम्मीद न के ही बराबर है। पाकिस्तान की सेना और वहां के नेता लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी राय में सीमा पर तनाव कम करने की दिशा DGMO की बैठक काफ़ी अहम होती है। जहाँ तक सहमति की बात है तो इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती है। इसके पीछे एक ही वो चीन हो सकता है। दरअसल दक्षिण एशिया में सत्ता के समीकरण बाइडेन के आने के बाद बदलने की आहट सुनी जा सकती है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो भारत को अपना करीबी दोस्त मानते हैं और उनका निजी तौर पर भारत से संबंध काफ़ी अच्छा है। लिहाजा पाकिस्तान को सीमा पर शांति बहाली बनाने के निर्देश चीन की तरफ से मिले हो। इस बहाने चीन और पाकिस्तान दोनों को पाकिस्तान के करीब आने का मौका मिल सकता है। सरीन के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की मिलीभगत का परिणाम हो, जिसके पीछे ध्यान भटकाने की राजनीति काम कर रही हो। ये भी हो सकता है कि जितने दिन सीमा पर शांति कायम रहती है उतने दिन में पाकिस्तान खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करे। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कुछ समय पहले कहा था कि सीमा पर शांति बहाली समय की मांग है। वहीं भारत भी नहीं चाहता है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कोई दखल दे। भारत हमेशा से ही दोनों देशों के बीच विवादों को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझने का पक्षधर रहा है। सुशांत सरीन का कहना है कि सीज फायर का इस्तेमाल भारत भी भविष्य के लिए अपनी रणनीति बनाने में और जहां कहीं सीमा पर कमियां हैं उसको पूरा करने में करेगा। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।